नमस्कार दोस्तों, आज आस्क योर डॉक्टर का ये 5वां एपिसोड है और मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है वानी जी के तरफ से और उन्होंने पूछा है कि अगर हम कोई भी एक मेडिसिन फॉर एग्जांपल नक्स वोमिका किसी एक पेशेंट को देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम गैस के पेशेंट को देते हैं, उसको एसिडिटी और गैस बन रही है, तो किस पोटेंसी में देना चाहिए और कैसे हम पता लगाएं कि उसको 30 पोटेंसी में देना चाहिए कि 1 m पोटेंसी में देना चाहिए कि वो 200 पोटेंसी में देना चाहिए या LM पोटेंसी में देना चाहिए या सेंटीसिमल पोटेंसी में देना चाहिए। तो ये पोटेंसी के टाइप होते हैं, अलग अलग तरीके की पोटेंसीज होती हैं, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, LM पोटेंसीज और आपका सेंटीसिमल पोटेंसीज। तो किस पोटेंसी में देना चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये होम्योपैथिक में एक पोसोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होता है, उसका ये सवाल है, ये पूरा पोसोलॉजी के अंदर आता है और इसके बहुत सारे डिस्प्यूट है, मतलब अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से पोटेंसी सेलेक्ट करते हैं। मैं जो सेलेक्ट करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बच्चा आता है तो उसको मैं लो पोटेंसी में देता हूँ, मतलब अगर नक्स वोमिका उसको गैस बनी हुई है तो बच्चे को मैं 6 पोटेंसी में देता हूँ, अगर उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर नक्स वोमिका थोड़ा बड़ा मेरे बराबर का एज का अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको मैं 30 पोटेंसी में देता हूँ। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एजेड पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल 60 ईयर्स से ज्यादा का पेशेंट आता है, तो उसको मैं 1 m पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में देता हूँ। ठीक है, अब चलिए कि ये तो हो गया एज वाइज। और एक और मैं डिफरेंस रखता हूँ कि अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा दिनों से बन रही है, मतलब वो ज्यादा क्रॉनिक है, तो मैं पोटेंसी बढ़ा देता हूँ, 200 पोटेंसी देने लगता हूँ या 1 m पोटेंसी देने लगता हूँ। अगर एसिडिटी आज बन रही है, आज हमने कुछ खाया है और एकदम से एसिडिटी और गैस बन रही है, तो फिर मैं 6 पोटेंसी में देना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। 2-3 बार रेगुलर 10-10 मिनट से या 15-15 मिनट से मैं रिपीट कर देता हूँ 6 पोटेंसी को। और एक ये हो गया, तो मतलब अगर एक्यूट है तो थोड़ा सा कम पोटेंसी, अगर ज़्यादा क्रॉनिक है, ज़्यादा पुराना बीमारी है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंसी में देना चाहिए, ज़्यादा हायर पोटेंसी में देना चाहिए। एक और तरीका है, अगर पैथोलॉजिकल है, मतलब किसी को अल्सर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी को गैंग्रीन हुआ है, ये चीज हुई है, तो मैं लो पोटेंसी देना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मतलब नक्स वोमिका तो अल्सर में नहीं चलेगी, बोरेक्स चलेगी या मर्कसॉल चलेगी, जो भी चलेगी, उसको मैं 6 में देना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, 6 CH में। और हालांकि 200 और 1 m में ज्यादा देना प्रेफर नहीं करता। तो मैं मोस्टली यही है पोटेंसी का, और मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिल गया हो। तो दोस्तों, दूसरा सवाल है हिमांशु अग्रवाल जी का, और हिमांशु जी ने पूछा है कि अगर, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ, कि हम अगर कार में जाते हैं, फॉर एग्जांपल बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, तो हमें उल्टियाँ आने लगती हैं और उसको कार सिकनेस या ट्रेवल सिकनेस बोलते हैं, तो उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है? तो इसका आंसर है कॉकुलस इंडिका। ये आप देखिए, कॉकुलस इंडिकस लिखा हुआ है और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप कभी भी, और ये 30 CH में लेना चाहिए, 30 CH पोटेंसी आप जरूर ध्यान लें, 30 CH में कॉकुलस इंडिकस। अगर आप कभी कार में जाते हैं या बस में जाते हैं या ट्रेवल करते हैं, आपके साथी या आपकी वाइफ या आपके मम्मी पापा, कोई भी जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो आप ये कॉकुलस इंडिका की एक 30 पोटेंसी में घर पे रख लीजिए। और मैं तो बोलता हूँ अगर आपकी पर्सनल कार है तो कार में ही रख लीजिए, और अगर कार में आप रख लेंगे और उसके बाद किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो 2 बूंद पहले पूछ लीजिए कि भाई तेरे को प्रॉब्लम होती है कि नहीं। अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो कार में बैठे उससे बाद में 2 बूंद पिला दीजिएगा और उसके हाथ में ये दे दीजिएगा उसको। वैसे तो एक बार पिलाने के बाद उसको उल्टी नहीं होगी, अगर उल्टी ऐसा लगता है तो तुरंत 2 बूंद और डाल दे, तो उल्टी ऐसा नहीं लगेगा और उसको कभी भी उल्टी नहीं होगी। अगर ये प्रॉब्लम आपको हमेशा रहती है तो आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार 10 दिन तक पी लीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। कॉकुलस इंडिकस आप मेडिसिन का नाम याद रखिएगा और उसको लिख लीजिए अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और एक क्वेश्चन है अमन खन्ना जी का, उन्होंने पूछा है कि डैमियाग्रा जो SBL की ड्रॉप आती है और जो लाइकोपोडियम क्यू आता है, दोनों को साथ में ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था इसलिए मैंने इंक्लूड किया। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको आधे घंटे का गैप रखना पड़ेगा। आप डैमियाग्रा क्यू 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के उसको पीजिए, और उसके बाद आधे घंटे बाद लाइकोपोडियम क्यू वही आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 2 से 3 बार पीजिए। काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे प्री मैच्योर एजुकेशन में। और एक क्वेश्चन है मुकेश चौहान जी का, उन्होंने पूछा है कि कोई भी साइड इफेक्ट तो नहीं होगा कोई भी होम्योपैथिक दवा लेने से? तो किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते होम्योपैथिक दवा से, बिल्कुल सेफ है। आप हमेशा
कभी भी और कैसे भी होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और सिर्फ यही एक ऐसी पैथी है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ एग्रावेशन होते हैं कुछ कुछ कंडीशन में, और किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। आप हमेशा कभी भी कैसे भी आप दवा ले सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था, कोई भी साइड इफेक्ट तो नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको हमेशा चिंता रहती है और चिंता करनी भी चाहिए और पूछना भी चाहिए, लेकिन होम्योपैथिक में किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और आराम से दवा खाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल है अंकुर वर्मा जी का, और उन्होंने पूछा है, डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं बटर मिल्क ले सकता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा 10-5 मिनट का अंतर देके बटर मिल्क आप पी सकते हैं, मतलब छाछ आप बिल्कुल पी सकते हैं होम्योपैथिक के साथ। लेकिन अगर आपको सर्दी खांसी बुखार या अस्थमा के पेशेंट हैं, या एलर्जी के पेशेंट है, या आपको स्किन के पेशेंट है, मतलब एक्जिमा वगैरह है या डर्मेटाइटिस कुछ भी है, तो आप नहीं ले सकते। बाकी आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन है डॉक्टर अतुल जी का, और उन्होंने पूछा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कब एग्रावेट करती हैं? तो देखिए, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन मिनरल किंगडम से है तो एग्रावेशन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइटिस, और मोस्टली जो है वो स्किन के केसेस में एग्रावेशन होता है। और नॉर्मली जो सर्दी खांसी बुखार और जो पेन के केसेस रहते हैं और जो बाकी कफ के केसेस रहते हैं उसमें एग्रावेशन बिल्कुल नहीं होता। स्किन के केसेस में हल्का एग्रावेशन हो सकता है, बाकी केसेस में एग्रावेशन मैंने तो नहीं देखा। और सिर्फ मिनरल किंगडम के जो केसेस रहते हैं, मिनरल किंगडम की मेडिसिन रहती है, उसमें एग्रावेशन होता है, बाकी बहुत ज़्यादा एग्रावेशन नहीं होता है। तो दोस्तों, एक सवाल है इंद्रजीत पवार जी का, और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि कालीफॉस 6X या कोई भी बायोकेमिक मेडिसिन, उसको हम बायोकेमिक कहेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कहेंगे? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कहेंगे तो हम उसको बायोकेमिक, लेकिन वो एक्चुअली में होम्योपैथिक मेडिसिन के अंडर आती है और होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अंदर आती है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया है एक बुक जिसमें होम्योपैथिक दवा कैसे बनती हैं और उसके कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो वो होम्योपैथिक फार्माकोपिया बुक के अंतर्गत वो बायोकेमिक मेडिसिन आती है। तो एक तरह से वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन वो बायोकेमिक भी है, तो उसको हम एक्चुअली में तो बायोकेमिक कहेंगे, लेकिन वो होम्योपैथिक मेडिसिन भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कैलकेरिया फ्लोर 6X आप देख पा रहे हैं, देखिए कैलकेरिया फ्लोर 6X, तो आपको ऊपर जो दिखेगा यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बायोकेमिक मेडिसिन और नीचे होम्योपैथिक मेडिसिन, सेम चीज लगी हुई, वही जो हम आम भाषा में उसको बायोकेमिक कहेंगे, लेकिन ये बायोकेमिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक के अंतर्गत आती है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन का एक पार्ट है। तो आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए। तो बस हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। दोस्तों, एक सवाल आया है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए होम्योपैथिक की, और कौन कौन सी दवा होम्योपैथिक की दवा नहीं ले सकते प्रेगनेंसी के दौरान। ये पूजा जी ने सवाल किया है, और बहुत सारी फीमेल्स ये सवाल करती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं अगर, तो कौन सी दवा न लें। तो सबसे पहले मिनरल किंगडम की कोई भी दवा न लें, जो जैसे सल्फर, जैसे ग्रेफाइटिस, जैसे कोई भी मिनरल किंगडम की दवा ना लें। कुछ ले सकते हैं जैसे जिंकम मेटेलिकम वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जो ऑरम की है वो बिल्कुल नहीं ले सकते। और जो भी मिनरल किंगडम की, खासकर सल्फर बिल्कुल नहीं ले लीजिए और ग्रेफाइटिस बिल्कुल मत लीजिए। ये दो मेडिसिन बिल्कुल नहीं देना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान। और मिनरल किंगडम की मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, वो गोल्ड किंगडम की मेडिसिन और ऑरम किंगडम की मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, तो ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। अब दूसरी बात है, नोसोड बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। नोसोड किसी भी तरह के हो, या फिर मेडोराइनम हो या ट्यूबरकुलिनम हो। आप लोगों को नहीं पता होगा कि नोसोड क्या होता है। एक्चुअली में क्या, ऐसी दवाइयाँ जो डिसीज प्रोडक्ट से बनी हुई होती हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस के सेल से, ट्यूबरकुलर जो सेल रहते हैं उससे जो मेडिसिन बनी रहती है वो ट्यूबरकुलिनम है। तो ट्यूबरकुलिनम हो गई, मेडोराइनम हो गई और आपका वेरियोलिनम हो गई, ये मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और कुछ प्लांट किंगडम की मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें नेट्रम म्यूर और पल्सेटिला नहीं देनी चाहिए। मेरे हिसाब से पॉलीक्रस्ट मेडिसिन कुछ नहीं देनी चाहिए। कुछ मेडिसिन पॉलीक्रस्ट दे सकते हैं, जैसे नक्स भूमिका दे सकते हैं। एक ने पूछा था कि नक्स भूमिका दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो नक्स भूमिका बिल्कुल दे सकते हैं। कोलोफाइलम वगैरह दे सकते हैं, कोलोसिन दे सकते हैं, मैकपॉस दे सकते हैं, इपिकॉक दे सकते हैं। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में लगती है, जैसे उल्टी आती है तो इपिकॉक दे सकते हैं, ठीक है। पेट दर्द होता है तो कोलोसिन दे सकते हैं। तो ये सब मेडिसिन लगती है, कोलोफाइलम दे सकते हैं। प्लांट किंगडम की काफ़ी मेडिसिन दे सकते हैं। अब चलते हैं पोटेंसी की तरफ। कौन सी पोटेंसी देनी चाहिए, तो सिंपल सी 30 पोटेंसी देनी चाहिए और 6 पोटेंसी देनी चाहिए। इसके ऊपर वाली पोटेंसी मैं नहीं देता हूँ।
अगर कुछ डॉक्टर्स देते हैं तो उनका व्यू है। दोस्तों आज के डॉक्टर का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और आपने जो सवाल पूछे हैं उसके मैंने जवाब दे दिए और यही बिल्कुल सही जवाब है। आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए ये सब जवाबों को। और आपको अगर ऐसे ही सवाल पूछने हैं तो इस एपिसोड के नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन नीचे दिया गया है तो वो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और बगल में एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके बगल में एक बेल आइकन आपको दिखेगा तो अगर आपको मेरे लाइव क्लिनिक में आना है तो उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइव शेयर करते रहिए, लाइक शेयर। और बस दोस्तों आज के लिए इतना ही और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल ऐसे हैं जो कि रेंडमली आपको हमेशा क्वेरी चलता रहता है कि कैसा क्या, तो वो सवाल कर दीजिए इस वीडियो के नीचे तो मैं अगले आज के डॉक्टर में आपको वो सवाल का आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।